युगों युगों से चले आ रहे सृष्टि के कल्याण के लिए हर काल में किसी न किसी महान पुरुष ने योगदान दिया है। जब धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ने लगा, असत्य पराजयता बढ़ने लगी, पाप पाखंड सब बढ़ने लगा, तब मनुष्य भयभीत होकर अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। तब इसी अंधकार को दूर करने के लिए एक युग पुरुष का जन्म होता है। उस युग पुरुष का नाम है महात्मा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम महादेवी महामाया था और दूसरी पत्नी का नाम महारानी प्रजापति। विवाह के काफी सालों बाद भी राजा शुद्धोधन के घर कोई संतान का जन्म नहीं होता। तब उनकी पहली पत्नी महादेवी महामाया महाराज को प्रजापति से विवाह करने की सलाह देती है। प्रजापति महादेवी महामाया की छोटी बहन होती हैं। उनसे शुद्धोधन के विवाह के पश्चात भी उन्हें दोनों पत्नियों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तब एक दिन राजा शुद्धोधन कुलगुरु वाचस्पति के हाथों पुत्र का समष्टि यज्ञ करवाते हैं। एक बार यज्ञ कराने के बाद ही उसी रात महादेवी महामाया को एक सपना आता है, जिसमें एक सफेद हाथी उन्हें एक खिला हुआ लाल कमल देता है। ये सपना महादेवी महामाया महाराज शुद्धोधन से बताती हैं। तब राजा शुद्धोधन इस बारे में अपने कुलगुरु वाचस्पति को बताते हैं कि उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा सपना देखा है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, कुलगुरु वाचस्पति और समस्त ब्राह्मणगण कृपया करके हमें इस सपने का मतलब बताइए। तब कुलगुरु कहते हैं, राजा ये सपना शुभ है। लाल कमल का खिलना विजय की तरफ संकेत है। आकाश से सफेद हाथी के अवतरण का अर्थ है कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। और उसके बाद महादेवी महामाया अपने गर्भवती होने के बारे में सूचना देती है। और इसके बाद सबको पता ही है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। दूसरी घटना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने के कुछ समय पहले की है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वन में साधना के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तब उन्हें कुछ स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। वो इस स्वप्न के बारे में सुजाता को बताते हैं कि सुजाता, कल मैंने बहुत अलग तरीके के स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। पहला सपना मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिस्तर है और ये पूरा हिमालय पर्वत मेरा सिरहाना है। मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पर विश्राम कर रही है और मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर पर विश्राम कर रही है और मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रचलित है। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिय नामक घास उगी और बढ़ती ही रही जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वन, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में पंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशाओं के पंछी उड़कर मेरी तरफ आए और मेरे पास आते ही उन्होंने अपने सभी विभिन्न प्रकार के रंगों को त्याग करके सफेद रंग को धारण कर लिया। ये इस बात का सूचक है कि हर रूप, हर रंग के लोग
मेरी शरण में आए बिना किसी भेदभाव के। 5वें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर पर्वत के नीचे खड़ा हूं और फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौटकर वापस आ गया, मगर मैं मलिन नहीं हुआ। यह सपना संकेत देता है कि मैं जीवन के दलदल में रहकर भी प्रफुल्लित रहूंगा। तब सुजाता गौतम बुद्ध से कहती हैं कि आपके सपने तो मुझे समझ ही नहीं आए। तब बुद्ध कहते हैं, मैं भी इन स्वप्न के अर्थ को ढूंढ रहा हूं और मेरे अंतर मन से ऐसे स्वर उठ रहे हैं कि मैं सधर्म के मार्ग को पाने वाला हूं। और फिर ऐसा ही होता है। इन स्वप्नों के कुछ दिन बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी घटना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से जुड़े लोगों की है। जब बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन महारानी प्रजापति को और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा एक स्वप्न देखती है और खुशी खुशी आकर एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताती हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर एक ही समय पर कहती हैं कि आज मैंने बहुत ही सुखद सपना देखा, और दोनों खुशी से हंसने लगती हैं। तब महारानी प्रजापति यशोधरा से कहती हैं कि पहले तुम बताओ क्या सपना देखा। यशोधरा कहती हैं कि मैंने देखा कि सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौट आए हैं और चारों तरफ ढोल नगाड़ों का शोर हो रहा है। पूरी तरफ खुशी का माहौल है। सब जगह चारों ओर दीपक जल रहे हैं, सब में रंगोली बनी है और लोग पूजा की थाल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है, परंतु सिद्धार्थ नहीं दिखे, केवल उनके सुंदर चरण ही दिखे। तब महारानी प्रजापति यशोधरा को छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो चरण सिद्धार्थ की है, और दोनों साथ में खूब हंसने लगती हैं। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तब यशोधरा कहती हैं कि हाँ माँ, वो चरण सिद्धार्थ के ही थे। उसके बाद यशोधरा कहती हैं कि माँ आप बताइए, आप क्या कह रही थी। तब महारानी प्रजापति कहती हैं कि मुझे भी कल रात बहुत मीठी नींद आई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो 6 वर्षों से रखा मेरे मन का बोझ उतर गया है। मुझे भी आज तुम्हारी तरह ही महसूस हुआ जैसे सिद्धार्थ को पहली बार देखने पर हुआ था। मन हवा में डोल रहा है। यशोधरा कहती हैं कि हो न हो माँ, जरूर कुछ शुभ घटा है। इस स्वप्न में यशोधरा को केवल सिद्धार्थ के चरण ही दिखते हैं और ये स्वप्न सच भी हो जाता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं तब वो कपिलवस्तु आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु आते हैं और अपने महल के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, तब यशोधरा बहुत रोती है और कहती हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सिद्धार्थ, आप मुझे छोड़कर क्यों गए। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि यशोधरा, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारा पति सिद्धार्थ था, और यहां जो खड़ा है यानी मैं बुद्ध हूं। सभी लोग एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। सिद्धार्थ का जीवन माता प्रजापति और यशोधरा से जुड़ा रहता है। इसलिए जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब यशोधरा और प्रजापति को शुभ संकेत मिलते हैं और हर्षोल्लित होते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब भी इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमें दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है,
हम दूसरों को दुखी नहीं देख पाते, क्योंकि हम सभी की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, मानवता दिखाई देती है। इसलिए जब भी हमारे साथ कुछ भी होने वाला होता है, चाहे सुख दुख कुछ भी, उसके पहले ही हमारे घर वालों को महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें इसका संकेत मिल जाता है, जैसे सिद्धार्थ की माता और इनकी पत्नी को हुआ था। दोस्तों, क्या आपको भी कभी किसी स्वप्न में कोई संकेत मिले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखकर वो घटना जरूर बताएं। धन्यवाद।